नमस्कार साथियों, हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने फेसबुक पेज पंकज कुमार मौर्य एवं यूट्यूब चैनल प्रयागराज वीआई। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो आकाशवाणी के गायक एवं राष्ट्रीय चैनलों पे बहुत ही शानदार, जितनी भी उनकी बहुत ही सुरीली आवाज, बिरहा एवं लोक गायक हैं श्री हरिनाथ सुमन जी। तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले भैया जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम थोड़ा सा चाहेंगे कि आप अपने मतलब जीवन के बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर हम और बातचीत को आगे ऐसे ही बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि मेरा बचपन घर का इकलौता होने के कारण बड़े लाड़ प्यार में बीता और पिताजी भी अकेले ही थे। और उन्होंने, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वहां पर बाल सभा होती थी तो मैं उसमें भाग लेता था। तो कई बार पिताजी ने हमको गाते देखा। उनकी तमन्ना रही कि मेरा बेटा खेती के साथ साथ गायकी का भी कार्यक्रम करे। तो बचपन तो बहुत ही अच्छे ढंग से बीता। पिता के प्यार दुलार में कोई कमी नहीं थी। जैसे बचपन में मतलब लोग गायकी इतना मतलब कि घर परिवार में सपोर्ट कैसे मिला कि आप गायकी करें या लोग गायकी बिरहा के गायक के लिए बनने के लिए? नहीं, ये तो हमारे पिताजी का शौक था। अच्छा। जब मेरी पढ़ाई छूट गई, इसीलिए उन्होंने मुझे ज्यादा पढ़ाया भी नहीं कि मैं इकलौता था जो है कि अगर पढ़ लिख लेगा तो कहीं नौकरी के चक्कर में चला जाएगा। जी बिल्कुल। तो मेरी खेती बाड़ी कौन देखेगा। इस वजह से पिताजी ने मुझे कक्षा 7 तक पढ़ाया। उसके बाद खेती के कामों में लगा दिया। क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे तो मुझे तभी से खेती करने का मौका मिला और खेती करने लगा। लेकिन पिताजी की तमन्ना थी कि खेती के साथ साथ मेरा बेटा गायक कलाकार बने। और यहाँ तक कि मैं ये बताऊं कि उन्होंने खुद ही मुझे, जो करताल बजाई जाती है, खुद ही प्रयागराज में जाकर के, तब इलाहाबाद कहा जाता था, खुलदाबाद में जाकर के उन्होंने मेरे लिए 2.5 किलो की करताल बनवा करके ले आए। अच्छा, थोड़ा सा करताल हम बताना चाहेंगे, जो हाथ में लेके ऐसे ऐसे बजाते रहते हैं, साथ में गाते रहते हैं, वही बताना भैया करताल? वही करताल। 4 होती है, तो एक हाथ में और 2 एक हाथ में। ये भी अपने आप में एक अद्भुत कला है कि हाथ में करताल। और जैसे गांव था तो मतलब आपको भी लगा कि मतलब लोग गायकी से हम अपना घर परिवार साथ में चला लेंगे या ऐसे काम करके? देखिए, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं गायकी से मैं अपने घर परिवार का भरण पोषण करूंगा, तो ये उनकी सोच सही नहीं है। इसलिए कि गायकी एक शौक है। जीने खाने के लिए आपको अपनी अलग से व्यवस्था करनी होगी। ऐसा कुछ क्या मतलब किसी को देखा या कोई आपके प्रेरणा है जिनसे लेके आपने गायकी की शुरुआत की? तो अब इसमें चूंकि पहली बार तो माता पिता का आशीर्वाद, और दूसरी बात जो स्वर की देवी सरस्वती है, ये उनकी कृपा मेरे ऊपर आई। और मैं एक बगीचे में बैठा था, वहां मन में विचार आया कि लोग गीत गाते हैं, गीत कोई लिखता भी होगा, तो बिना लिखे तो कोई गा नहीं सकता। काश कि मैं भी गीत लिखता और गीत गाता, क्योंकि गाने का शौक था। मां सरस्वती ने साक्षात मेरे कानों में आवाज दिया, बेटा उठाओ लेखनी, मैं तुम्हारे साथ हूं। और ये उनकी कृपा है कि मैंने गीत लिखना शुरू किया। और जब लिख करके मैं गाने लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता था।
3 गीत जो हमारा हो गया बिरहा के रूप में, कहानी की किताब थी, उसी में देख करके मैंने गीत के साजे में ढाला। तो हमको बहुत अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि इस गीत को गाया कहाँ जाए, और इसको गाने के लिए पार्टी होनी चाहिए। और उस समय बहुत बड़ी दिक्कत थी, पैसे का बहुत ही बड़ा अभाव था। ये बात सन 72-73 की है जी। उस टाइम तो बहुत दिक्कत थी। तो ये हुआ कि टीम बनाई कैसे जाए, इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए पास में पैसे नहीं थे, कैसे सामान खरीदा जाए। फिर भी 2-4 लोगों से संगत किया, अपने विचारों को बताया, कुछ लोग तैयार भी हो गए, चलिए हम आपका साथ देंगे। तो ढोलक और वही करताल पिताजी बनवा के लाए थे, उसी का अभ्यास करने लगे। गीत लिखते, उसको याद करते और फिर गाते, बहुत अच्छा लगता। तो जब मैंने पब्लिक के बीच में अपना पहला प्रोग्राम दिया, तो उसी दिन पहले दिन ही मैंने खड़े होकर के गाया। मैंने खड़े होकर के गाया और उसी दिन किसी ने मुझे पुरस्कार के रूप में 5 रुपए दिए। हाँ, हौसला बहुत आगे बढ़ा। फिर कार्यक्रम चलता रहा। फिर किसी तरह से गा बजा करके जो लोगों का सहयोग मिलता था उसको हम लोगों ने इकट्ठा किया। फिर हारमोनियम खरीदी गई, फिर ढोलक ली गई, फिर पार्टी में और लोग बढ़े, फिर पार्टी बनी। इस तरह से हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया। सन 1975 से मैंने मंच पर गाना शुरू किया। उस समय बारात लोग जब जाते थे, आज बारात जाती थी, कल दिन भर बारात रुकती थी और फिर सवेरे विदाई होती थी। मतलब कुल मिलाकर 3 दिनों का प्रोग्राम होता था। 3 दिनों का प्रोग्राम होता था। तो उस समय पहली रात में प्रोग्राम होता था गायकी का, फिर दिन में खाना खिचड़ी खाने के बाद फिर कार्यक्रम होता था, फिर खाना पीना खाने के बाद रात में भी कार्यक्रम होता था। तो इस तरह से विवाह बारात में हमारा कार्यक्रम होने लगा। और ये माँ सरस्वती की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है। और मेरी शादी हुई थी, मेरी औरत चंपा देवी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने हमसे कहा कि खेती का काम मैं देख लूंगी, और आप अगर गाना चाहते हैं, अगर आप गायकी करना चाहते हैं तो आप शौक से गायक बनिए। ये बहुत बड़ा सहयोग होगा, क्योंकि आजकल घर परिवार में देखते हैं कि मतलब एक दूसरे का साथ देना ही बहुत बड़ा सहयोग होता है। क्योंकि आपस में अब जो समय है, कोई कहता नहीं कि हम इतना साथ देंगे। घर के साथ साथ बच्चों को भी पालना, उसके साथ खेती बाड़ी का भी ध्यान रखना, तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज है। हमारे मतलब हमें तो बहुत अच्छा लगा ये चीज कि इतना सारा सपोर्ट, इतना सारा प्यार मिला, और लोगों ने भी आपको बहुत सारा प्यार दिया कि आपके हर जगह कार्यक्रम में। ऐसे ही आपको कोई मतलब जो पहला कार्यक्रम या कोई अच्छा कार्यक्रम जो आपको अभी तक याद हो कि ये मेरे जीवन का मतलब सबसे अच्छा कार्यक्रम था? कार्यक्रम तो पंकज जी बहुत से हुए, तमाम गायकों के साथ जवाबी कार्यक्रम हुआ, लेकिन मेरा सबसे यादगार कार्यक्रम श्री हैदर अली जुगनू जी के साथ मुझे गाने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं रामचौड़ा रोड रेलवे स्टेशन पर यह कार्यक्रम रखा गया था। 15 फीट के ऊपर मंच लगा हुआ था, और उनके साथ में गाने का लगभग हमारा अंदाज है कि कम से कम 20,000 से ज्यादा पब्लिक थी। उसके बीच मुझे गीत गाने का अवसर मिला। पूरी रात हम दोनों कलाकारों ने बहुत अच्छे ढंग से गीत गाया।
पब्लिक को बहुत ही पसंद आया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, श्री हैदर अली जुगनू जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनको हमेशा गुरु के समान मानते थे। वैसे हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि जो हैदर अली जी हैं, बिरहा के क्षेत्र में उन्हें बिरहा सम्राट कहा जाता है, क्योंकि उनकी बहुत सारी लोक कृतियां आज भी आपको यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएंगी। बहुत ही बड़े गायक के रूप में है, तो भैया जी का बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ था। तो वैसे आप हैदर अली जी के अलावा और भी बहुत सारे लोग गायक होंगे, बिरहा गायक होंगे जिनके साथ काम किए होंगे, तो थोड़ा सा उन सब के बारे में बता दीजिए। कुछ अच्छी कृतियां वहाँ की जो मतलब जो लोक कृतियां आपकी बहुत अच्छी लगी हो, वो सब भी बता दीजिए थोड़ा सा। नहीं, ठीक है। कार्यक्रम तो करीब करीब बहुत से कलाकारों से हुआ, जैसे लालजी लहरी जी, उनके साथ भी हमारा कार्यक्रम हुआ। श्री राम कैलाश यादव जी वो भी, उनके साथ भी कार्यक्रम हुआ। श्री राम लखन बसरई उनके साथ भी हमारा कार्यक्रम हुआ। निज क्षेत्र के अब जितने भी बड़े बड़े नामी गिरामी कलाकार थे, सबके साथ मुझे गीत गाने का अवसर प्राप्त हुआ। थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं, मतलब जो जवाबी बिरहा बोला जाता है, जो जवाबी बिरहा होता है, उसका थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि जो नए युवा में है वो समझ में नहीं आता है कि जवाबी बिरहा होता क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में। पंकज जी, बहुत सुंदर सवाल आपने किया है। इसलिए आज जो ये जवाबी बिरहा कहा जाता है, ये जवाबी बिरहा नहीं है। हमारे जमाने में उस समय बिरहा जवाबी होता था। कैसे गाया जाता था? जैसे हमने बंदिश गाया तो सामने का कलाकार वो भी बंदिश से जवाब देता। हमने अधर गाया तो सामने का कलाकार वो अधर से जवाब देता। हमने अगर जंजीरा गाया है तो सामने का कलाकार उसको जंजीरा अगर आता है तो जवाब दे। आज से ज्यादा उस जमाने की पब्लिक जागरूक थी। पब्लिक अपने हाथों में तुरंत डिसीजन ले लेती थी, मालिक से कोई मतलब नहीं था जिन्होंने कार्यक्रम करवाया था। आपने इनका जवाब नहीं दे पाया, इसलिए आप जो है हार गए। तुरंत पब्लिक डिसीजन दे देती थी। आज तो एक वो गाया, एक वो गाया, एक गाना वो गाया, एक गाना वो गाया, किसी का कोई जवाब नहीं होता। मतलब कि मिक्स करके सब चला रहे हैं, जैसे पहले जैसे था कि जिस वे में आया है उसी वे में लौटाना है, वैसा नहीं है। ऐसा नहीं। थोड़ा सा मतलब कि और ऐसा कुछ मतलब कि कैसे लगे कि कार्यक्रम जो भी है, जो भी रहा गायक है, आज के युवाओं को कैसे पसंद आए, थोड़ा सा इस बारे में। देखिए, युवाओं को पसंद आता है, लेकिन समय समय पर सब चीज बदलता रहता है। जब जिसका समय आता है वैसे गीत निकलते हैं। और आज के दौर में ये जो हमारी माटी का गीत है, कहरवा, पूर्वी, लचारी, दादरा, ये सब हमारे माटी के गीत हैं। हाँ, इन्हीं गीतों को तोड़ मड़ोड़ करके, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, उन्हीं को दूसरे रूप में ढाल करके वो अपनी बाजार बना रहे हैं। ठीक है। जैसे कि मतलब आपने गाना शुरू किया होगा तो आसपास के लोग भी होंगे, बहुत गांव के, उन सारे लोगों ने आपके घर पे बताया होगा कि मतलब जैसे तब भी एक गाँव की पढ़ाई लिखाई छोड़ के आप गाना गा रहे हैं, तो घर पे मतलब आपने बताया कि पिताजी पसंद था, फिर भी आपको मतलब लोगों के बीच जाते थे तो बहुत सारा मजाक भी बना रहे होंगे, तो इन सब के बारे में, इन ऐसे संघर्ष करके या इन सब से आपको मतलब कैसे लगा कि हम फिर भी गायकी ही करना चाहिए हमें?
ऐसा है भैया जी कि अब चूंकि मुझे खेती बाड़ी का काम ही करना था, खेती बाड़ी काम से समय निकलता तो मैं अपना रिहर्सल करता था, गीत गाने के लिए मुझे कार्यक्रम मिलने लगे। हाँ, ये जब की बात बता रहे हैं तब बहुत कम ही कलाकार पैसे पर गाने के लिए जाते थे। मतलब तब जो भी कार्यक्रम होते थे निःशुल्क होते थे, सिर्फ मनोरंजन के लिए या मनोरंजन के लिए, यहाँ तक ये शौक होती थी कि कोई मुझे कहे अच्छा, और मैं चल कर उसकी बारात करूं, अपना प्रदर्शन। मतलब कि हम अपनी कला का उनके सामने प्रदर्शन करें और उन्हें भी अच्छा लगे और लोगों के लिए भी कुछ करें। और जहाँ गांव की बात है, गांव में आप तो जानते हैं कि अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनकी सोच अच्छी है, जो बुरे लोग हैं उनकी सोच खराब है। तो आज के समय में बिरहा एवं लोक गायकी का जो भी कार्यक्रम है, मतलब कि ऐसा कैसे देख रहे हैं इन सब का, आगे आने वाला समय कैसा रहेगा? आगे आने वाला समय ठीक रहेगा। उतार चढ़ाव हर समय आया है और हर समय आता रहेगा। थोड़ा सा आपने जैसे आपने ये तो हुआ गांव समाज के लिए, आपने छोटे छोटे कार्यक्रम किए, इन सब हुआ, मतलब कब से आपको राष्ट्रीय मंचों पे, जैसे आकाशवाणी पे भी आपके बहुत सारे जो हैं वो आजीवन चलते रहेंगे, हम लोग नहीं भी रहेंगे फिर भी वो सब आपकी आवाज गूंजती रहेगी, तो वहां से कब से बुलावा कैसे आया कि मतलब आपको आकाशवाणी पे वहां से बुलाया गया? इसके लिए मैं भी रेडियो सुनता था जी। तब भी मेरे पास रेडियो था, मैं लोकगीत का शौकीन था, गाता भी था और सुनता भी था। और सही कलाकार वही है जो दूसरों की सुने। बिल्कुल। आप जब अपनी ही सुनाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, तो आपको कौन सुनेगा? ठीक है, तो इसके लिए मैं रेडियो पर लोकगीत सुनता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मन में प्रेरणा जगी कि काश इसी तरह से आकाशवाणी के माध्यम से हम भी गाते तो मेरी भी आवाज लोगों के घरों तक पहुंचती। उस समय रेडियो का बड़ा प्रचलन रहा। किसान जब हल जोतता था तो हल के कुड़े में रेडियो टांग करके जोतता था। लोकगीत का समय होता तो लोकगीत लगा करके सुनता रहता था, अपना काम करता रहता था। ठीक है। हाँ, रेडियो तब भी बहुत था, उसके साथ साथ भी हमने देखा कि भी मतलब जब हम लोग 2009-10 तक शायद रेडियो ने बहुत जगह दी, तब तक ये मोबाइल जब से आ गया तब शायद जगह ले लिया हो, पर उसके पहले तो थोड़ा सा मतलब कि रेडियो पे पहुंचे कहाँ, मतलब कैसे? तो इसके लिए मैंने पता किया, आकाशवाणी जाकर के मैंने पता किया तो पता चला कि यहाँ पर से फॉर्म मिलता है। फॉर्म ले लीजिए, अपनी टीम के सदस्यों का नाम और फोटो सब भर करके फॉर्म आप ला करके यहाँ जमा कर दीजिए। जब यहाँ पर ऑडिशन होगा, स्वर परीक्षा होगी, तो आपको लेटर दिया जाएगा। तो लेटर आया, फॉर्म डाला हमने, फिर सभी साथियों के साथ में, फिर लेटर आया, आकाशवाणी पर गए, मैंने अपना प्रदर्शन किया। आकाशवाणी में फॉर्म डाला, लेटर आया, स्वर परीक्षा हुई, मां सरस्वती की कृपा से, गुरु की कृपा से आकाशवाणी में भी मैं पास हो गया। तब से अनवरत कार्यक्रम चलता रहा और ये उस समय की बात है, सन 1982 में मैं आकाशवाणी में आया। और अच्छी बात यह है कि आज भी हम आकाशवाणी में लगे हैं। ये बहुत अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार आप 1982 से 18 मतलब अभी तक आपका 40 साल से भी ज्यादा 45 साल तक आपके लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। तो ये हम सब के लिए भी बहुत गर्व की बात होगी कि हम सब गांव के लिए, गांव समाज के हमारे बीच के हैं, अभी तक चल रहा है। तो थोड़ा सा और कुछ आप अपने जीवन के संघर्षों के बारे में, मतलब कुछ ऐसा जो बहुत टाइम आया होगा जीवन उतार चढ़ाव, जब कभी आपको लगा होगा कि हम नहीं कर सकते हैं?
घर परिवार ये काम, मान लीजिए पिताजी जब तक थे तब तक तो बहुत सहयोग मिला, फिर परिवार बड़ा होगा, आगे बहुत सारे संघर्ष के टाइम में पिताजी के इस दुनिया से जाने के बाद गायकी कुछ बाधित जरूर हुई, लेकिन चूंकि उनका आशीर्वाद था, उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छाओं का भी सम्मान मुझे करना था, तो मैंने गायकी को और भी बढ़िया पैमाने से शुरू किया। तो कुछ लोगों ने बताया कि माना कि आपको लेखनी मिली है, आप लिखते हो गाते हो, लेकिन बिना गुरु के कलाकार जो है अच्छा नहीं लगता, उसके ऊपर किसका हाथ है। तो उस समय उस जमाने में बिरहा के गायक आज दुनिया में नहीं है, श्री महावीर प्रसाद यादव विक्रमपुर प्रतापगढ़, बहुत ही अच्छा बिरहा गाते थे वो। तो यहाँ भी कुछ साजिंदे उनके साथ बजाने जाते थे, तो अचानक उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कि भैया जी आप किसके साथ हारमोनियम बजाने जाते हो? उन्होंने बताया कि मैं श्री महावीर प्रसाद यादव के साथ में जाता। तो मैंने बचपन में उनका गाना सुना, तो मुझे गाना बहुत अच्छा लगता था उनका। तुमने कहा भैया मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ और मैं उनको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, हम आपको अगले कार्यक्रम में ले चलेंगे। फिर उसने हमें आमंत्रित किया, मैं गया वहां पर, गुरु जी को नमस्कार किया, आशीर्वाद उन्होंने दिया। फिर उस दिन के कार्यक्रम में उन्होंने मुझे पहले गाने का अवसर दिया, और जब गाने का अवसर दिया तो मैंने एक गीत गाया, वो लोगों को बहुत पसंद आया। फिर गुरु जी का नंबर लगा, गुरु जी गाए। फिर लोगों ने कहा कि उनको भगत के नाम से जानते थे, कहा भगत अब आप चार किया, चेला बहुत काबिल निकाला और चेला तरी फिर से खड़ा कर दे। इस तरह से रात भर मुझे 3-4 बार गाने का अवसर मिला। फिर सवेरे गुरु जी ने कहा कि मुझे जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल गया, मतलब मेरा शिष्य उत्तराधिकारी के रूप में, कि अब आने वाले समय में हमारे गानों को आप पहुंचाएंगे लोगों तक, हमारी आवाज जो हम लिखेंगे वो अपनी आवाज का स्वर देके आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो फिर हमने कहा कि चलिए, मुझे भी गुरु की तलाश थी और आज मेरी भी तमन्ना पूरी हो गई। तो अपने यहाँ एक कार्यक्रम था, तो मैंने सोचा कि गुरु करने में देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो गुरु जी को अपने घर पर बुलाया मैंने, और जो गुरु के साथ शिष्य का बर्ताव होना चाहिए, उनकी सेवा में जो भी हमसे बन सका, गुरु की मैंने पूजा किया। ठीक है, वस्त्र दे करके, धन दे करके, मतलब सा सम्मान जैसे भी गुरु का। हाँ, दर्शन का। तो उसी दिन से उन्होंने मुझे गुरु, मेरे गुरु बनकर के मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तो उनकी तमन्ना थी, बीच में थोड़ी सी बात हमारी आपकी छूट गई थी, उनकी तमन्ना थी कि इस हमारी पीढ़ी में भुल्लुर उस्ताद जो बिरहा के गुरु हैं, उनके राम आधार और महावीर 2 शिष्य। तो राम आधार जी का शिष्य हैदर अली, वो रेडियो में गाता है। तो मेरी तमन्ना है कि मेरा भी शिष्य रेडियो में गाए। तो उन्हीं की प्रेरणा से फिर हम आकाशवाणी में गए। मैं कहा गुरु जी आप आशीर्वाद दीजिए, आपके कानों तक रेडियो के माध्यम से मैं अपनी आवाज पहुंचाऊंगा। तो गुरु का भी इसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद है, आकाशवाणी तक पहुंचने का गुरु का ही आशीर्वाद है, जो मैं लखनऊ दूरदर्शन के मंच तक पहुंचा। दूरदर्शन और आपके बहुत टीवी चैनलों पे भी आपके कुछ आवाजें हैं। हाँ जी, तो जैसा कि उस समय सन 2002
आकाशवाणी में चलता रहा, लेकिन सन 2002 में जी। मुझे लखनऊ आकाशवाणी पर गाने का मौका मिला। तो जब मैं लखनऊ आकाशवाणी पर गाया तो उसमें लाइव प्रसारण होता था। अच्छा। अधिकारी ने बताया कि आपका गीत रेडियो पर जा रहा है, गाए बजाए। उसके बाद किसी ने मुझे कहा था कि आप जब आए तो दूरदर्शन जरूर आए। तो हमने कहा चलो मौका है, दूरदर्शन भी बुलाते हैं। तो जब दूरदर्शन गए तो उस समय केंद्र निर्देशक वहां की लोकगीत विभाग की जो अधिकारी थी जयश्री पांडे, लखनऊ दूरदर्शन में तो गया। तो गेट कीपर जाने नहीं दे रहा था, मैंने दिखाया आकाशवाणी अपना कार्ड, कहा ठीक है जाइए। गया, नमस्ते किया उनको। हाँ भैया बताइए। मैंने कहा कि दीदी, बहन कहा उनको कि दीदी मैं आपके केंद्र से अपने गीत का प्रसारण करना चाहता हूँ। हंसने लगी, कहा भैया आपको मैं जानती नहीं हूँ। तो अपना आकाशवाणी का कार्ड दिखाया उनको, कहा कि भैया ऐसा होता नहीं, लेकिन तुमने मुझे दीदी कहा है तो दीदी भाई को निराश कैसे कर सकती है। तो उन्होंने तत्काल व्यवस्था किया और रिकॉर्डिंग के लिए ले गई मुझको अपने वहाँ स्टूडियो में, और वहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग हो गई। मुझे तारीख बताया गया। हमने कहा दीदी आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई, मैंने दूरदर्शन पर गा दिया। कहा दीदी भाई को ऐसे नहीं विदा करेगी, दीदी भाई को कुछ दे करके विदा करेगी। तो उस समय उन्होंने मुझे 1860 रुपए का चेक दिया। बहुत बड़ी बात है। उस टाइम के हिसाब से तो आज के 20 साल पहले तो सच में फिर भी अगर कलाकार के लिए उनका जो भी मूल्य है या जो भी चीजें हैं, क्योंकि कलाकारी के लिए तो कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अपनी आवाज के लिए आपने बहुत कुछ दिया है अपने क्षेत्र को, या अपने इस देश को भी बहुत कुछ दिया है अपने पूरे क्षेत्र में, आपने लोक गायकी के लिए क्षेत्र में। फिर भी जो भी सहयोग दिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए हमारी दीदी को। फिर भी हम थोड़ा सा चाहेंगे जो अभी हमारे नए उभरते कलाकार हैं लोक गायकी में, उनके लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे कि मतलब थोड़ा सा सुझाव या संदेश के रूप में? सुझाव यही है, हर कलाकार के लिए मेरा संदेश है कि अपने मन में कभी गर्व मत करो, घमंड मत करो। जिसने घमंड किया है तो गा नहीं पाया है। अगर आपके अंदर हम आ गया कि हम ये कर सकते हैं, करण कलावन हार कोई दूसरा है, आप किसी के हाथ की पुतली है। बिल्कुल, माँ सरस्वती की कृपा सब पे नहीं बरसती है, जिनको भी मिले वो लोग कला का और लोगों का बहुत बहुत सम्मान करें। बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा होता है कि जब कलाकार सोचता है कि सब मुझे सम्मान दे, तो उस कलाकार को भी चाहिए कि मैं भी लोगों का सम्मान करूं। बिल्कुल। हाँ, आज के कलाकार, उनके लिए भी मेरा संदेश ये है, दिन भर चाहे जहां रहते हैं, लेकिन जब कार्यक्रम में जाते हैं तो ये रात में जाते हैं, 9-10 बजे रात में पहुंच रहे हैं। इस तरह से गायकी नहीं होती। वहां पर पहुंचे तब तक लोग खा पी करके कुछ सो गए, कुछ चले गए, तब इनकी टीम पहुंच रही। ठीक है, उनके लिए मेरा संदेश यह है कि समय से घर से निकले, ऐसे समय पर वहां पहुंचे कि लोग जाने कि यार बिरहा का कार्यक्रम है, ये कलाकार सब आ गए हैं। 10 बजे रात जाने में कौन जानेगा कि कलाकार आए कि नहीं आए। बिल्कुल, समय की बहुत कीमत है आज के टाइम पे। ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर जो भी टाइम आपने दिया है उस टाइम पे जरूर पहुंचे, क्योंकि लोगों के बीच भी आपकी जो बातें हैं, जो आवाजें हैं, वो जानी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। थोड़ा सा और जैसे हम सब युवा हैं या अपने समाज क्षेत्र के, कि एक अच्छा संदेश जो हमारे श्रोतागण उनके जो आपकी आवाज जाए, जो हम युवा जो गायकी के अलावा भी जो युवा है, जो समाज क्षेत्र के और भी नौजवान साथी हैं, उनके लिए कोई मैसेज है, कोई संदेश? युवाओं के लिए तो मेरा सर्वप्रथम यही संदेश है कि पहली बात
तो नशा का बहिष्कार करें। जी बिल्कुल। और पास में नशा रहने पर उसके प्रगति के क्षेत्र में बाधा आती है, और यही चीज हर जगह हर मार्ग में बाधक उनके लिए बनती है, इसका नाम नशा है। तो इसलिए सबको यही प्रेरणा दे रहे हैं कि बढ़िया अच्छी सी पढ़ाई करें और पढ़ लिख करके अपने क्षेत्र का, अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन करें। युवाओं के लिए बड़ा संदेश है, किसी गलत संगत में पढ़ करके अपने को बर्बाद ना करें। कुछ लाइनें, कुछ आवाजें, कुछ मतलब अपनी आवाज में कुछ सुना दीजिए मेरे श्रोताओं को भी। बहुत सारे ऐसे श्रोता होंगे जो भी आपका मतलब कार्यक्रम देखे नहीं होंगे, तो जो अभी नए युवा हैं उनके लिए कुछ लाइनें आप अपनी आवाज में सुना दीजिए। अब देखिए पंकज सर, हमारा एक बहुत ही फेवरेट गीत है और बहुत ही लोगों ने पसंद किया है, और जहां भी जाता हूं मंच के का प्रोग्राम करने के लिए, तो वहां अक्सर जिन्होंने सुना है और लोगों को सुनाने के लिए उसकी फरमाइश करते हैं। कहा हरिनाथ सुमन जी, आपसे निवेदन है कि आप कृपया बिना पाई मात्रा का भजन गा दीजिए। मतलब बिना मात्रा का? बिना मात्रा का, जैसे हम आप बात कर रहे हैं मात्रा बराबर लग रही है, तो लेकिन इस हमारे गीत में बिना पाई मात्रा यानी व्यंजन से गीत है। मैं चंद लाइनें आपके बीच में शेयर करता हूं। भजन करत मन हर सत, भजन करत मन हर सत, करत जगत अघ भजत न भगवन, करत जगत अघ भजत न भगवन, समझ समझ नर सठ मन भर मत, भजन करत मन हर सत, धर्म कर्म मग चलत न पल छन, धर्म कर्म मग चलत न पल छन, हर हर भज मन हर दम बरजत, हर हर भज मन हर दम बरजत, भजन करत मन हर सत। बहुत बहुत ही अच्छी लाइनें थी इसमें। सच में हमने भी मतलब नाम तो सुना था, बहुत टाइम में कभी ऐसे मौका नहीं मिला, बहुत टाइम बाहर रहे, फिर भी अभी और भी इसमें है, पहली बार सुना, फिर भी बहुत अच्छा लगा। और भी है तो थोड़ा सा और कुछ लाइनें आगे भी बढ़ा दीजिए। जरत सकल अघ नयन लखत जब, जरत सकल अघ नयन, अघ माने पाप होता है, मग माने रास्ता होता है। जरत सकल अघ नयन लखत जब, नटवर दरस करत मन सरमत, भजन करत मन हर सत। और जैसे कोई गायक कोई कभी गीत लिखता है तो उस गीत में वो अपना नाम लिख देता है। इस भजन में भी अगर मैं अपना नाम लिखूं तो मेरे नाम में भी पाई मात्रा है, आप तो जान रहे हैं। तो मैंने गीत में अपना नाम लिख दिया और पाई मात्रा भी नहीं लगी। मैंने गीत में अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया। कर बल छल तज मन चयन भज, कर बल छल तज मन चयन भज, यज से हरि और से नाथ। बहुत ज्यादा हमें लगता है कि मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ये कर बल छल छोड़ करके मैं अपनी बात नहीं कहूँ, और नाथ जो कि सबका नाथ है उसके लिए कहा गया है। इतना ज्यादा मतलब... और अगर उसे नहीं भजा गया तो नरक डगर लख नयनन बरसत, नरक डगर लख नयनन बरसत,
भजन करत मन हर्षत। इतना ज्यादा मतलब सोचते कहाँ से हैं आप लोग कि ये ऐसे बना दें इतना ज्यादा टाइम? मैंने आपसे बताया कि माँ सरस्वती लिखाती हैं कि मेरी क्या औकात है कि मैं गीत लिख सकूं। किसी किसी दिन कलम लेकर के बैठता हूँ, कुछ भी नहीं आता। अगर उनकी कृपा नहीं आती है तो कुछ भी नहीं लिखने को मिलता। मतलब आज भी आप गीत लिखते रहते हैं लगातार? हाँ, तो आकाशवाणी पर जो भी गीत, अब तो हमारे गुरु जी दुनिया में नहीं है, तो अब तो सब कुछ अपने को ही करना पड़ता है। आकाशवाणी का गीत हुआ, और मैं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र हाँ, NITC, बिल्कुल, NCZCC प्रयागराज में, तो सन 2000 में हमने वहां भी ऑडिशन दिया, और तब से चलो मन गंगा जमुना तीर, शिल्प मेला, उत्तराखंड पर्व, तमाम केंद्र में जो भी कार्यक्रम लगते हैं उन सबों में मेरी प्रस्तुति होती रहती है। पिछले साल जब प्रयागराज में कुंभ लगा था, तो कुंभ के दौरान केंद्र की तरफ से मेरा प्रोग्राम लगा था। जगह जगह पूरे मेले में मंच बनाया गया था, पूरे प्रयागराज में बनाया गया था। वो सांस्कृतिक हमारी धरोहर है, तो बहुत सालों से चल रहा था, तो उसके लिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम करवाए थे। तो वहां भी मतलब आपका अलग अलग ऐसे कार्यक्रम चल रहे थे लगातार? हाँ, तो एक मंच बनाया गया था मेडिकल कॉलेज चौराहे पर, तो मेरी ड्यूटी वहां पर दी गई कि आप अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति वहां दें। पूरी व्यवस्था थी वहां पर, माइक की जो है, माइक से बढ़िया सा लगा हुआ था, अधिकारी कर्मचारी थे वहां पर, और अधिकारी वहां पर था। हम कलाकारों का मान देने के लिए, फार्म भरने के लिए सब वहां पर व्यवस्थाएं थी। तो इस तरह से मैं भारत सरकार का 3 कार्यक्रम कर रहा हूँ। थोड़ा सा जैसे आप मतलब अभी आप काफी उम्र भी हो चुकी है, तो जो कार्यक्रम करते हैं उसके अलावा भी क्या सरकार से आपको, भारत सरकार या राज्य सरकार की तरफ से सहयोग या कुछ आपकी मदद की जाती है? अब पता चला NCZCC से कि जो 60 वर्ष के कलाकार हैं उनकी पेंशन होती है, तो मैंने NCZCC में फॉर्म डाला। इस समय मेरी उम्र 72 साल की है, तो उस फॉर्म का कोई पता नहीं चला। फिर मैंने दोबारा डाला है, फिर से फाइल बनाई गई और दोबारा डाला गया है। पेंशन के लिए आवेदन किया है। हमारी उम्र के जो भी कलाकार हैं उन लोग सबों ने किया है, तो पता चला कि वो फॉर्म नागपुर गया है। अभी मतलब इसके लिए मैनेजमेंट बैठा नहीं है। हाँ, तो जब कभी ऐसा होगा तो उसमें भी हमारा भी नाम आएगा। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि सरकार से, राज्य सरकार या भारत सरकार कि जो हमारे कार्यक्रम, जो भी हमारे सांस्कृतिक कलाकार हैं उनके लिए स्पेशली जो भी कुछ भी हो सके, आपके जैसे आप सभी का, किसानों का, सभी के लिए करते हैं, वैसे इन कलाकारों के लिए भी जरूर सुविधाएं दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपके अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, अपनी कला का प्रदर्शन किया है, 60 साल तक अपना सेवा दिया है, तो उन सभी के लिए जरूर करना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ आपकी और फेमस शक्तियाँ जो बहुत प्रसिद्ध हुई हैं, लोककृतियाँ? अरे वैसे तो बहुत से गीत हैं, और जैसा कि इन सभी गीतों के साथ साथ भक्ति की तरफ भी ध्यान आकृष्ट हुआ। तो निरंकारी मिशन में बाबा हरदेव सिंह महाराज उस समय थे, निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज,
तो उस समय मैंने इस परम पिता परमात्मा को जानने की कोशिश की गुरु के द्वारा। तो मुझे गुरु दीक्षा मिली और तब से मैं निरंकारी पंडालों में जाकर के, निरंकारी संगतों में जाकर के भी गीत गाता हूँ। आपको एक निरंकारी गीत सुना देते हैं। सपना सजावा हियरवा में कितनऊ, मानुष जन्म बार बार नहीं मिली है। परमात्मा का जो दर्शन करा दे, ऐसे गुरु का दरबार नहीं मिली है। किया जीवन भर जो गलत काम तुमने, उसका हिसाब तुमको देना पड़ेगा। भक्ति की दौलत रहे साथ गरना, भक्ति की दौलत रहे साथ गरना। सतगुरु चरण गंगाधार नहीं मिली है। परमात्मा का जो दर्शन करा दे, ऐसे गुरु का दरबार नहीं मिली है। मनुष्य जन्म दे के धरती पे भेजा, सभी का भला कर जो चाहे भलाई। कमा कर भले चाहे भर ले खजाना, कमा कर भले चाहे भर ले खजाना। ऐसी मूर्तियन का प्यार नहीं मिली है। संसार नश्वर संसार नश्वर सभी जानते हैं, फिर भी हविष्ना कभी खत्म होती। इसलिए कहना है कि सुमन तू सुधर जा, सुधर जाएंगे सब। सुमन तू सुधर जा, सुधर जाएंगे सब। सतगुरु बिना निरंकार नहीं मिली है। परमात्मा का जो दर्शन करा दे, ऐसे गुरु का दरबार नहीं मिली है। हम चाहेंगे कि आखिरी टाइम में हम अपने श्रोताओं के लिए एक संदेश जो आप देना चाहें। आपके साथ एक टीम रहती है, तो बहुत सारे लोग साथ देते हैं, हारमोनियम, तबला वादक, ढोलक, बहुत सारे भी साथ में रहते हैं। तो ये सब मतलब साथ में कहाँ से सब इकट्ठे हो गए आपके? अब जिसको जिसकी चाहत होती कहीं ना कहीं मिल जाते थे। जी बिल्कुल। पहले हमारे साथ, हमारे गुरु जी के साथ जो हारमोनियम बजाते थे, श्री पंचमलाल कुसुम जी। आप यहीं प्रयागराज की धरती में हनुमानगंज एक गांव है और वहीं के थे। गुरु जी ने जब अपनी कला को छोड़ा, जब हम उनको मिले तो उन्होंने अपना साज संगीत सब मुझे दे दिया। अच्छा, मतलब गुरुजी की पूरी टीम आपके साथ काम करने लगी? आप हमारे साथ काम करने लगी। बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये गुरु जी का आशीर्वाद जी बिल्कुल, पूरा उत्तराधिकार, अपना साथ स्वर सब कुछ आपको सौंप दिया कि आप इसे संभालिए। तो वक्त अपनी तरफ से करवटें बदलता रहा और गुरु जी के साथ साथ हमारे साथ हारमोनियम पर जो पंचमलाल कुसुम जी थे हनुमानगंज के, और उनके बहनोई ढोलक पर थे परमेश्वर, वो दोनों जन बारी बारी से खत्म हो गए। तो यहाँ की टीम हमने जोड़ा। मास्टर शिवशंकर हारमोनियम पर, ढोलक पर श्री रोशन लाल जी, मजीरा पर लल्लू पोस्टमैन बगियापुर कल्याणपुर के, और विनोद मस्ताना जी, मुंशी लाल जी। इसी तरह से मतलब हमारी टीम जो है फिर नया रूप लिया। और जैसा कि आपने कहा कि आप जनमानस को क्या संदेश दें? हमारे श्रोताओं दर्शकों के लिए जहां तक भी ये जाएगा वहां उन सब के लिए एक संदेश जो याद रखा जाए।
श्रोता ही तो मेरे भगवान है। जी बिल्कुल। उन्हीं की कृपा से तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ये उन्हीं का प्यार दुलार है। अपने श्रोताओं की करूं कहाँ तक बड़ाई, पंकज सर, जी बिल्कुल। अपने श्रोताओं की करूं कहाँ तक बड़ाई, किसान के बेटे को दिया गायक बनाई। बिल्कुल। ठीक है, गायक के लिए श्रोता ब्रह्मा विष्णु महेश है, गायक के लिए श्रोता ब्रह्मा विष्णु महेश है, सबके जीवन में खुशियां बरसे यही संदेश है, सबके जीवन में खुशियां बरसे यही संदेश है। आपस में या किसी की करो, आपस में या किसी की करो कभी ना बुराई, किसान के बेटे को दिया गायक बनाई। और अपने सभी भाइयों से मेरा कहना यह है, अपने क्षेत्र में आए जो भी कलाकार है, अपने क्षेत्र में आए जो भी कलाकार हो, उनको भी दीजिए अपना आशीर्वाद प्यार हो। हरिनाथ सुमन शीस सबके झुकाई, हरिनाथ सुमन शीस सबके झुकाई, किसान के बेटे को दिया गायक बनाई। अपने श्रोताओं की करूं कहाँ तक बड़ाई, किसान के बेटे को दिया गायक बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय से निकाल के आपने हमें समय दिया। हम हमेशा भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि माता सरस्वती की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे और आप जब भी टाइम मिले आप हमें समय देते रहें। और हमारी भी तरफ से आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि पंकज सर आपका ये चैनल दिनों दिन प्रगति के रास्ते पर रहे, और जो आपकी तमन्नाएं हैं अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने का जो आपने प्रयास किया है, इसके लिए आपको, आपकी पूरी टीम को, क्या नाम है इनका, देवेंद्र जी को, शिवा राजा, शिवा और राजा, देवेंद्र शिवा राजा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब बहुत अच्छे लोग हैं, इनके लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी भी कोशिश है कि जो अपने यहाँ की जिन लोग, बहुत सारे अच्छे कलाकार हैं जिन्होंने अपने सामाजिक क्षेत्र में कहीं भी किसी फील्ड में, चाहे राजनीति हो या कला के क्षेत्र में हो या सर्विस के क्षेत्र में, मतलब कहीं भी जिन्होंने भी अच्छा किया है, हम इसी मकसद से अपना चैनल बनाया है कि उन सभी को अपने चैनल पे लाएं, उनकी आवाजें, उनके जो संघर्ष की कहानियां, क्योंकि सब कुछ सबको बना बनाया नहीं मिलता, कुछ लोगों को सब कुछ बनाना पड़ता है। तो जिन्होंने भी संघर्ष किया उन सब की आवाज हम अपने श्रोताओं तक, अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि कितना संघर्ष जीवन में, उनसे प्रेरणा मिलेगी कि हम भी जो, आप भी जो सपने देख रहे हैं वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जी। बहुत